अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। यह लड़ाकू विमान सिर्फ विमान नहीं है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार बन चुका है। कौन इसे खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, इसका फैसला अमेरिका कूटनीतिक नजरिए से कर रहा है। और किस पर दबाव बनाना है, किसको प्रेशर में डालना है, किसको हथियार देना है, ये सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है कूटनीतिक नजरिए से। F-35 की जब बात होती है तो इसके बारे में कहा जाता है कि रेडार से बचने की अचूक क्षमता है, तो एडवांस सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। लेकिन आज ये जेट टेक्नोलॉजी से ज्यादा डिप्लोमेसी का टूल बन चुका है। पहले F-35 के बारे में जान लेते हैं, इसकी ताकत देख लीजिए क्या है, इसकी खासियत क्या है और इसके बारे में क्यों पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चा हो रही। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे डेवलप किया है। सुपरसोनिक स्पीड से ऑपरेट करने की क्षमता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, रडार से बचने की ताकत है, एडवांस सेंसर्स हैं, दुश्मन की बेहतर पहचान और ट्रैकिंग कर सकता है। फ्यूजन सेंसर्स लगे हैं, सभी सेंसर डेटा एक ही स्क्रीन पर मिल जाता है। प्रिसीजन स्ट्राइक है, बेहद सटीक हथियार प्रणाली है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, अन्य जेट सिस्टम से रियल टाइम में डेटा शेयर करता है और साथ ही साथ सिंक भी करता है। पावरफुल इंजन है, प्रैट एंड विटनी F-135 इंजन, जिससे कि हाई स्पीड और थ्रस्ट हासिल करता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगा हुआ है, यानी कि पायलट को उसके हेलमेट के ग्लास में ही 360 विजन और विमान के और हथियार के बारे में जानकारी मिलती है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी, फाइटर प्लस अटैक प्लस रिकॉन। इसके वेरिएंट्स भी देख लीजिए। F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसे बेहद खास कारगर माना जाता है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग से लैस है। F-35C एयरक्राफ्ट करियर के लिए। अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि F-35 तो हर देश को दे नहीं सकता। इसे खरीदने का फैसला बल्कि सैन्य जरूरत नहीं बल्कि अमेरिका से रिश्तों की कसौटी बन चुका है। और जो खबर है उस बीच खबर में इजराइल, अमेरिका और तुर्की का ट्रायंगल। नेटो का मेंबर होने के बावजूद जैसे ही तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया और उसके पायलट के प्रशिक्षण को भी रोक दिया। अमेरिका को डर था कि S-400 सिस्टम F-35 के रेडार डेटा को कैप्चर कर सकता है, जिससे उसकी गुप्त तकनीक खतरे में पड़ सकती है और S-400 के दायरे में F-35 आ सकता है। इसके बाद तुर्की ने फैसला किया कि वो रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लौटा दे, जिससे कि F-35 फाइटर जेट मिलने का रास्ता अमेरिका से खुला रहे। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मुद्दा एर्दोआन और पुतिन की हालिया मुलाकात में भी उठाया गया था। इस खबर के सामने आने से बेशक तुर्की बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक देश है जिसने पूरी ताकत लगा दी है कि ये डील कभी ना हो पाए, और वो देश ऐसा है जिसकी बात अमेरिका नकार नहीं सकता है, उससे इनकार नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। जी हां, जैसे ही खबर मिली कि F-35 को लेकर तुर्की और अमेरिका में डील हो सकती है, इजराइल ने पेच फंसा दिया। इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी कीमत पर तुर्की को F-35 ना मिले, यानी S-400 की वापसी की अगर खबर भी आई तो नेटो देशों रूस और अमेरिका के बीच तुर्की की रणनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। अब तुर्की से जो F-35 की डील होने वाली है तो इजराइल की चिंता क्यों है, इजराइल क्यों टांग अड़ा रहा है? आइए जानते हैं इजराइल क्यों परेशान है और इजराइल क्यों ऐसा चाहता है कि ये जो शानदार जेट आप देख रहे हैं, फाइटर जेट दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, वो एर्दोआन के हाथ ना लगे। इजराइल मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस और क्वालिटी मिलिट्री एज बनाए रखना चाहता है, यानी वो सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर बने रहना चाहता है। QME क्षेत्र में सैन्य बढ़त सिर्फ इजराइल के पास है और जिसके दम पर वो आज तक मिडिल ईस्ट में तमाम देशों से लोहा लेता आया है। अभी मिडिल ईस्ट में केवल इजराइल के पास F-35 जेट्स है। तुर्की को F-35 मिलने से इजराइल की बढ़त को खतरा हो सकता है, इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है।
सीरिया और गाजा के मुद्दे पर भी तुर्की और इजरायल में तनाव है। क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव जारी है। इजरायल ने अमेरिका से डील को रोकने की मांग की है। इजरायली अधिकारी और मीडिया इस डील का खुला विरोध कर रहा है और ट्रंप प्रशासन को मैसेज भिजवा रहा है कि ये डील किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजरायल, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों को F-35 न सिर्फ दिया गया है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी स्पेशल एक्सेस दिया गया है। किन देशों के पास F-35 है अभी तक, ये भी जान लीजिए। यूनाइटेड किंगडम, यूके के पास मुख्य रूप से F-35B वेरिएंट है। इटली के पास F-35A और F-35B दोनों हैं। नीदरलैंड्स में देखें, उनके पास भी है। नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। इजराइल एकमात्र मिडिल ईस्ट देश है जिसके पास F-35 का वेरिएंट है। जापान सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर है। साउथ कोरिया बड़ा कस्टमर है। बेल्जियम, पोलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, रोमानिया, इन तमाम देशों के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन मौजूद है। यहां तक कि 2025 में जब से डोनाल्ड ट्रंप रेजिम में आए तब से भारत के ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा दबाव बनाया कि भारत F-35 की डील अमेरिका से करे और F-35 फाइटर जेट्स की एक बड़ी खेप अमेरिका से खरीदे। जबकि भारत ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फ्री ट्रेड डील के ऊपर फोकस रखा हुआ है और F-35 को लेकर कोई जवाब क्लियर अभी नहीं है। चीन और रूस के लिए F-35 सिर्फ एक जेट नहीं है बल्कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक घेरेबंदी का हिस्सा है। इसलिए बीजिंग और मॉस्को अपने अलग अलग स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। एक F-35 डील का मतलब है अमेरिकी सॉफ्टवेयर, अमेरिकी डेटा कंट्रोल और अमेरिकी शर्तें, यानी जेट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी पैकेज में आता है। अब सवाल यह है कि क्या F-35 एक फाइटर जेट है या फिर एक ऐसा बटन जिसे अमेरिका दोस्त और दुश्मन तय करता है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूद की बू फैलने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संकेत और इजरायल की नींद उड़ी हुई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी जान लीजिए। तुर्की को दिया जा सकता है खतरनाक F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। और जब से यह खबर सामने आई है तब से नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ी हुई है और नेतन्याहू खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप इजरायल की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं? क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? जवाब ना में है। इजरायल की बात अमेरिका नहीं टालेगा, क्योंकि अगर अमेरिका आज की तारीख में कह रहा है कि तुर्की को किसी भी कीमत पर F-35 नहीं मिलनी चाहिए, तो अमेरिका में इस बात की चर्चा हो रही होगी। और पश्चिम एशिया, जहां हर कूटनीतिक फैसला युद्ध और शांति की लकीर खींच देता है, अब इसी इलाके में तनाव एक बार फिर से बढ़ने के संकेत हैं। यहां तक कि जहां तक अंदर की खबर है वो ये भी हो सकती है कि भारत को भी ये बात पसंद ना हो कि अमेरिका तुर्की से F-35 डील करे। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो तुर्की ने ड्रोन और हथियार देकर पाकिस्तान की मदद की थी और उन्हीं ड्रोन्स की मदद से, उन्हीं हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पलटवार भी किया था। वो तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मानिए, जिसने हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान और संकेतों ने इजरायल को चिंता में डाल दिया। संकेत साफ है, तुर्की को दोबारा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट F-35 और इसी जेट को लेकर तुर्की की किस्मत भी पलट सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि तुर्की को दोबारा F-35 प्रोग्राम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लेकिन यह बयान तेल अवीव में खतरे की घंटी बजा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील का खुला विरोध कर रहे हैं, मैदान में डटकर उतर गए हैं। यहां तक कि अमेरिका को भी वार्न कर रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इजरायल को डर है कि F-35 तुर्की के हाथ में गया तो मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय सैन्य संतुलन बिगड़ सकता है। आपको याद दिला दें कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद तुर्की को पहले ही F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। अब ट्रंप का झुकाव तुर्की की तरफ वॉशिंगटन की नीति पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला करते हैं, कब क्या डिसीजन ले लें, कब किसे खुश कर दें, किसे नाराज कर दें, कब
पाकिस्तान को खुश करके इसराइल को नाराज कर दें, कब तुर्की ईरान को खुश करके इसराइल को नाराज कर दें, या कब इसराइल को खुश करके तुर्की और सऊदी को नाराज कर दें, ये इसको कह पाना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी इसराइल को नजरअंदाज कर रहा है, या फिर ट्रंप एर्दोआन को साथ कर पश्चिमी एशिया में कोई नया पावर गेम खेल रहे हैं। एक तरफ इसराइल की सुरक्षा चिंताएं हैं, दूसरी तरफ तुर्की की रणनीतिक मजबूती और बीच में अमेरिका का फैसला जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक नई टकराव की ओर धकेल सकता है। इसराइल की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तुर्की की साथ उसके रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। खासतौर पर सीरिया को लेकर दोनों देशों के हित टकराते रहे हैं। इजरायली नीति निर्माताओं का मानना है कि अगर तुर्की को F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट दिए जाते हैं तो किसी संभावित संघर्ष में उसे बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है। हो सकता है कि उसी F-35 का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ हो जाए, जैसे कि तुर्की के हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ जब उसने पाकिस्तान को हथियार दिए। लेकिन इस बीच ट्रंप का जो ताजा रुख है वो इजरायल के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, तो तुर्की के लिए राहत की बात लेकर आ रहा है। ये डील अगर आगे बढ़ती है तो इसका पूरा असर देखा जाएगा पश्चिम एशिया के सैन्य और राजनीतिक संतुलन पर। इजरायल और मुस्लिम देशों की दुश्मनी की असली वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। तो ये आमने सामने खड़े रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इजरायल एक यहूदी राज्य है और एक अरब फिलिस्तीनी राज्य है फिलिस्तीन। 1948 में इजरायल ने अपनी आजादी घोषित कर दी। उसी समय कई अरब देशों ने इजरायल पर अटैक कर दिया क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के हक में थे और यहां से यहूदियों को साफ कर देना चाहते थे। इसे एथनिक क्लींजिंग कहते हैं। वो चाहते थे यहां से यहूदियों का सफाया हो जाए। और उस समय इजरायल के पास कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं हुआ करती, बस मुश्किल से साल भर पहले पैदा हुआ एक देश। लेकिन इस लड़ाई के बाद भी क्षेत्र में लगातार युद्ध और टकराव होते रहे। 48 के बाद 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का यौम किपुर वॉर। हर बार इजरायल ने युद्ध जीतकर अपना परचम लहराया और अपने एरिया को लगातार बढ़ाता चला गया। टकराव की मुख्य वजह क्या थी? टकराव की मुख्य वजह थी सबसे पहले धार्मिक कारण, रिलीजियस फैक्टर्स। जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। इस शहर पर कब्जा और धार्मिक अधिकारों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद। जियोपॉलिटिकल कारण भी है, टेरिटोरियल फैक्टर्स भी हैं। फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदी राज्य की स्थापना कैसे हो गई, जो फिलिस्तीन के लोग आज भी सवाल पूछते हैं और यही बात पूरे मिडिल ईस्ट को हजम नहीं होती। बाद में हुए कब्जे और सीमा विवाद को मुस्लिम देशों ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा रेफ्यूजीज का एक बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। अमेरिका और यूरोप ने इजरायल को समर्थन दिया। मुस्लिम देशों ने कई बार संयुक्त रूप से इजरायल विरोधी नीति अपनाई। सांस्कृतिक और भावनात्मक कारण भी देख लीजिए, कल्चरल इमोशन फैक्टर्स। फिलिस्तीनी लोगों की दिक्कत और विस्थापन ने मुस्लिम देशों को असहज कर दिया और इजरायल का एक नेचुरली दुश्मन बना दिया। अब वर्तमान स्थिति क्या है? कुछ मुस्लिम देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित कर दिए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक नियम लेकर आए थे, कानून लेकर आए थे, जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। आपने सुना होगा। लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी संवेदनशील है। युद्ध और संघर्ष कम हुए हैं, राजनीतिक और धार्मिक मतभेद बढ़े हैं। यानी ये केवल एक युद्ध या राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि इतिहास, धर्म और मानवीय संवेदनाओं का मिश्रण भी है। इजरायल एक यहूदी राष्ट्र 1948 में अस्तित्व में आया। मुस्लिम देशों के कई हिस्सों ने इसकी स्थापना को स्वीकार नहीं किया। इसका मुख्य कारण धार्मिक, ऐतिहासिक और भू राजनीतिक मतभेद माना जाता है। मिडिल ईस्ट वर्सेस इजरायल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक जड़ें क्या है? 1948 इजरायल का गठन और अरब देशों में भारी गुस्सा, जबकि ये गठन यूएन के फैसले के बाद हुआ और यहीं से इजरायल बना मिडिल ईस्ट के संघर्ष की शुरुआत हो गई। ये दुश्मनी 1948 से चली आ रही है।
तेल और सत्ता की लड़ाई ने दुश्मनी को और बढ़ाया। अरब देशों में इजराइल को अमेरिकी हाथ का खेल माना गया और मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि यहूदी बनाम मुस्लिम पहचान के टकराव की। जेरूशलेम और पवित्र स्थल तनाव का केंद्र है। युद्ध और हिंसा भी अगर आप देखेंगे तो 1948 से लेकर अब तक कई युद्ध हुए और कई झड़पें हुई। गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान लगातार विवादित क्षेत्र माना गया। अमेरिका हमेशा इजराइल का समर्थन करता आया, सपोर्ट में खड़ा रहा। अरब देशों और इजराइल के बीच शांति प्रयास कई बार हुए, लेकिन भरोसा साल दर साल, महीने दर महीने कम होता गया। और आज भी सीमा जो बॉर्डर्स है वहां पर तनाव जारी है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में संघर्ष और हिंसा की घटना सामने आती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति स्थापित करने के प्रयास में लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच संबंधों को सुधारने के लिए अब्राहम अकॉर्ड लाया गया, जिस पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके नाम अभी हमने आपको दिखाए, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आपको एक बार फिर से जाते जाते सुखोई 57 के कुछ शानदार, F-35 के कुछ शानदार विजुअल्स दिखाते हैं। SU-57 के जो विजुअल्स है वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे, उसके बारे में भी खबर है वो भी बताएंगे, लेकिन F-35 की तस्वीर आप देख लीजिए। ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो देखता है इसे एक बार वो इसका दीवाना हो जाता है।